पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर असीम मुनीर का साफ तौर पर कहना है कि बड़े सैन्य फैसले लेने की अब तैयारी है। ये कौन सी तैयारी है सर, और क्या प्लानिंग उनके माइंड में चल रही है, किस चीज को लेकर है सर, वो समझ नहीं आ रहा अभी तक। देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल हताश और निराश है। हम्म। पाकिस्तान की पिट्टी गुम है। एक महीने से ट्रंप ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। जेडी की मीमो बन रही है दुनिया भर में आई लव पाकिस्तान के लिए। अच्छा, यहां समझिए, पाकिस्तान में कल हमने बात की थी जी, आपका HIV एड्स पेंडेमिक हो रहा है। पाकिस्तान में बर्थ कंट्रोल को लेकर आर्मी पता नहीं क्या कर रही, लोग के बेडरूम में घुस रही, क्या कर रही मुझे नहीं पता, क्योंकि वो वहां का हेल्थ मिनिस्टर कह रहा है आर्मी ही बर्थ कंट्रोल कर सकती है। नया नया पैंतरा है। उसके अलावा पीओजे के इनका फटरा, गिलगित बाल्टिस्तान, KPK, सब जगह अराजकता है। पैसे आ नहीं रहे, IMF लोन देगा नहीं, हम इनको ग्रे लिस्ट में डालने की तैयारी कर रहे हैं। और पाकिस्तान का हमने पानी बंद कर रखा है। और इन्हें डर क्या लगता है कि मोदी जी अनप्रिडिक्टेबल है। मोदी जी कब अटैक करें, क्या करें, कुछ नहीं पता। मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, इन्हें सबसे ज्यादा डर, मैं आपको कह रहा हूं, भगवान कसम, इन्हें सबसे ज्यादा डर मोदी से लगता है। कुछ नहीं पता वो क्या क्या करे। बिल्कुल अचानक भारत कर देगा। और इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने दो तीन चीजें कर ली। पहले इन्होंने, इनको लगा जो पीओजे के मोहरा भारत करवा रहा है, वैसे हमने तो कुछ करा नहीं, बाकी जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। अब इन्होंने बोल दिया जी आपने हमें इंडस वाटर नहीं दिया, तो चाइना भी उसका भागीदार है। ये चाइना की हूल दे रहे थे हमें कि हम चाइना को भी उसमें भागीदार है, चाइना के नाम से हमें डरा रहे थे। फिर इन्होंने नया पैंतरा शुरू किया जी, मुल्ला मुनीर तो कभी भी न्यूक्लियर बटन दबा देगा, उसे वो सोचेगा नहीं। मतलब हमें डराने की कोशिश की, हमने उसका जवाब दे दिया कोई बात नहीं बेटा, न्यूक्लियर भी चला के देख लेना, पाकिस्तान की एक्सपायरी डेट हम खुद ही लिखेंगे। अगर तुमने न्यूक्लियर चलाया, उसके बाद पाकिस्तान में आदमी के कुत्ते का भी बच्चा पैदा नहीं होगा, पाकिस्तान की एंड डेट उसी दिन हम कलम से लिख देंगे, खत्म, जिना का पाकिस्तान खत्म। फिर वो हो गई जी। अब इन्होंने तीसरा पैंतरा चला, विश्वास नहीं करोगे पाकिस्तान की मीडिया पे क्या चल रहा है। तीसरा पैंतरा ये चला रहे हैं, कह रहे देखो जी जनाब, ऐसा है कि जो हिंदू है, यानी कि हम, इन्हें मदीना और मक्का पे कब्जा करना, खुद सोचिएगा। और इसीलिए सऊदियों ने हमसे ताउन किया, मिलिट्री कॉर्पोरेशन की है। अगर हिंदुओं ने ऐसा किया तो पूरा पाकिस्तान वहां खड़ा हो जाएगा। इनकी इस्लाम या मुसलमानों के सगा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सऊदियों से कितनी अच्छी रिलेशन है शायद इन जहादियों को नहीं पता। दूसरी बात, मदीना मक्का के बाहर अभी अमेरिका की पेट्रियट बैटरियां लगी है। क्यों? क्योंकि वहां हूतियों ने पहले अटैक किया था उस पर, ईरान से मिसाइल ना आ जाए इसलिए लगी है। और ये आपके सऊदी की गवर्नमेंट क्लियरली बोलती है उसको अमेरिकन सोल्जर चला रहे हैं। हमें डर किसी इसराइल से नहीं है, कोई हिंदू से नहीं, हमें डर है शियाओं से, शिया इस पे अटैक ना कर ले। एक बार पहले कर चुके, एक या दो बार, इसलिए पैट्रियट मिसाइल बैटरियां लगी है आज के डेट में। तो मैं कह रहा हूं, अगर तुम्हें डर है पाकिस्तानियों, मदीना मक्का का तुम्हें इतना वो है, हम भी उसका पूरा एहतराम करते, तो जाके ईरान पे अटैक करो। तो हम पे अटैक करने क्यों क्यों कर रहे हो? फिर इन्हें डर लगता है कि यार ये ना, अब फिर ये सऊदियों और कतरियों से कहते हैं भाई हम पे अटैक मत कराओ, वो बैक चैनल से मैसेज भिजवाते हैं। और एक नया मुद्दा आया है, वो बिग गेम। बिग गेम का मतलब क्या, इन्हें लग रहा है ये अब मसला हो रहा बड़ा। बिग गेम में एंट्री हुई इसराइल की। इन्हें लगता है इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की ऐसी तैसी कर दी। अगर कल को इसराइल और भारत मिल जाए, मोदी और नेतन्याहू मिल जाए, हमारी तो इंड से इंड बजा देंगे और हमें तो खत्म कर देंगे। क्योंकि इसराइलियों के रडार पे पाकिस्तान और मुल्ला मुनीर आ चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पाकिस्तान का मीडिया खुद कहता है बिग गेम, ये मेरा शब्द नहीं उनका शब्द है, बिग गेम इसराइल और भारत। इन्हें लगता है नेतन्याहू की और भारत की जो दोस्ती है, और जो पीछे नेतन्याहू साहब ने अमेरिकन को कहा टेंशन मत लो हमारा भारत दोस्त है, उसके बाद रिलेशन एक अलग लेवल पे गए हैं। और ये जो मोदी जी, आप जानते कि ये तो घर में घुस के मारते हैं। अगर इसराइलियों का साथ आ जाए तो मतलब आप क्या कहते हैं, जड़ें भी हिला देंगे, खत्म कर देंगे पाकिस्तान को। इसलिए इन्हें डर लग रहा है, इसलिए कभी न्यूक्लियर की बात करते हैं, कभी अटैक की बात करते हैं। इसलिए आपका मुल्ला मुनीर कहता बड़े मिलिट्री डिसीजंस लिए जाएंगे, मतलब हमें डराने की कोई, बड़े मिलिट्री डिसीजंस लिए जाएंगे, एज इफ कि कल वो न्यूक्लियर बम चला देगा। भाई चला भी देगा, हम भी जवाब देंगे, हम रहे ना रहे, हमारी सेना तो जवाब देगी, हम तो न्यूक्लियर ट्रायड है। मैंने कहा ना, पाकिस्तान की एंड डेट भारत अपने हाथ से लिखेगा, हम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट तुम्हारे आदमी तो दूर की बात है, कुत्ते का बच्चा भी वहां पैदा नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर बात समझ लेना पाकिस्तानी हो। तो ये जो तुम्हारा हाफ मौलाना फुल मौलाना मुनीर है, इसका दिमाग खराब हो गया। इसे किसी पागल खाने में, सस्ते सरकारी पागल खाने में इसका इलाज कराओ। क्योंकि हमारा जो करेगा वो तो देखा जाएगा, पर तुम्हारी आने वाली नस्लों का भी ये दैंड करने वाला है, ये मैं इनको डायरेक्ट क्लियर बता दूं। और ये जो तुम मैसेज भिजवाने की कोशिश करो ना, यहाँ के थ्रू वहां के थ्रू, तुम कुछ नहीं हो। जियो पोलिटिकली तुम टॉयलेट पेपर के टॉयलेट पेपर हो, तुम अब भी टॉयलेट पेपर हो, और अमेरिका के टॉयलेट पेपर हो, और वही तुम्हारी औकात है, तुम्हारी नस्लों की औकात भी वही है। ये ना कि ट्रंप के साथ एक बार चाय पी ली, कुछ नहीं होगा। बड़ी ट्रेड हमारे साथ होगा, एड तुम लेते हो। भारत की जरूरत ट्रंप को है।
हमें जरूरत है अमेरिका की इतनी नहीं, और तुम अमेरिका के टॉयलेट पेपर हो, ये तुम्हें बिल्कुल क्लियर समझना चाहिए। कहते हैं ना, मेंढकी को जुकाम होना और चींटी के लिए शबनम ही समुंदर होता है। जी। ट्रम्प के साथ चाय पिया, क्या पी ली, चींटी को शबनम समुंदर लग गई। तो आप उस मुगालते में रहे तो दिमाग का इलाज कराए, हम क्या करें उसमें। बाकी ये गीड़त भटकिया देना मुल्ला मुनीर बंद कर, यहां हम नहीं डरते तेरे से। जो हमारी औकात है ना, हमने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर इज पॉज नॉट स्टॉप्ड, खत्म नहीं हुआ, उसको हमने फिलहाल रोक दिया है, जब मर्जी शुरू करेंगे। ये डर, ये मोदी जी का स्टेटमेंट इनकी रातों की नींदें उड़ा देता है, इनके इनके होश उड़ा देता है, इनके दिलों की धड़कन बंद कर देता है। दीपाली जी, यही कारण है। अब कह रहा बड़े मिलिट्री डिसीजन लेगा, ले ले भाई मिलिट्री डिसीजन, हमारा क्या उखाड़ लेगा, हम तो यही बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, पाकिस्तान की तरफ से खाना की कोशिशें तो बहुत की जा रही है, डराने की, धमकाने की, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम ही होते हुए हर बार नजर आते हैं।